गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में निहारिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र बस 18 साल थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक मशहूर लेखिका बनना चाहती थी। उसकी कहानियां दूसरों के दिलों तक पहुंचे और लोग उसे याद रखें, यही उसका सपना था। लेकिन समस्या ये थी कि निहारिका की जिंदगी अनुशासन से कोसों दूर थी। उसके पास कहानियों के बहुत से विचार थे, लेकिन वो कभी उन्हें लिखने नहीं बैठती। वो हर बार सोचती, आज नहीं कल लिखूंगी, और ये कल कभी नहीं आता। उसकी टालने की आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। निहारिका का ये आलस धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी हो रहा था। उसके दोस्त, जो कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, अब उससे आगे निकल चुके थे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त राधा ने हाल ही में अपनी पहली किताब छपवाई थी। गांव में हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी। राधा की सफलता देखकर निहारिका को अपने सपने याद आए। वो सोचने लगी, मैंने भी तो कभी यही चाहा था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। उस दिन वो बहुत उदास थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठी अपने अधूरे विचारों को कागज पर लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी ये बेबसी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसने सोचा, शायद मुझे कभी लेखिका नहीं बनना चाहिए था, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। अपने मन की इस घुटन से बचने के लिए वो गांव के पास वाले जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल हमेशा से उसकी पसंदीदा जगह थी। वहां की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसे सुकून देती थी। लेकिन उस दिन उसके मन को कोई राहत नहीं मिल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बूढ़े साधु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। निहारिका ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। वो कुछ देर तक उन्हें दूर से देखती रही, फिर धीरे धीरे उनके पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम उदास लग रही हो, क्या बात है? निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बाबा, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मैं काम को टाल देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। साधु ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा राज है अनुशासन, लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। क्या तुम सीखना चाहोगी? साधु ने निहारिका से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? निहारिका ने कहा, मैं एक मशहूर लेखिका बनना चाहती हूँ। मेरी कहानियां लोगों के दिलों को छू सकें, यही मेरी ख्वाहिश है। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सपना तुम्हारे लिए क्यों खास है? निहारिका ने थोड़ा सोचा और कहा, क्योंकि मेरी कहानियां मेरी सोच का हिस्सा हैं। मैं चाहती हूं कि लोग मेरे शब्दों में अपनी भावनाएं देखें। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सपना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इसे पूरा नहीं करोगी तो तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। साधु ने निहारिका को जंगल के एक बड़े पेड़ के पास ले जाकर पूछा, बेटी, क्या तुम इस पेड़ को एक बार में काट सकती हो? निहारिका हंसते हुए बोली, नहीं बाबा, ये तो नामुमकिन है। साधु ने कहा, तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटो। यही तरीका तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन एक छोटा कदम लो। उस दिन निहारिका ने तय किया कि वो हर दिन सिर्फ एक पन्ना लिखेगी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन ये उसके सपने की ओर पहला कदम होगा। साधु ने उसे 5 मिनट का नियम सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से कहो, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगी। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार जब तुम काम शुरू कर देती हो तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। निहारिका ने इसे तुरंत अपनाया। जब भी उसे लिखने का मन नहीं करता, वो सोचती, सिर्फ 5 मिनट लिखूंगी, और धीरे धीरे वो घंटों तक लिखने लगती। धीरे धीरे निहारिका की जिंदगी बदलने लगी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, हर दिन अपने कामों की सूची बनानी शुरू की और सबसे जरूरी काम पहले पूरा करने की आदत डाल ली। कुछ महीनों में उसकी पहली कहानी तैयार हो गई। उसने गांव के पुस्तकालय में इसे सुनाया। लोग उसकी कहानियों से इतने प्रभावित हुए कि उसकी तारीफ करते नहीं थके। उस दिन निहारिका ने पहली बार महसूस किया कि अनुशासन किसी जादू से कम नहीं। उसने जो सपना देखा था वो अब उसकी हकीकत बन रहा था। साधु ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटी, याद रखो, अनुशासन और धैर्य ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो और एक दिन तुम्हारे छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। निहारिका ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसने ठान लिया था कि वो कभी आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने सपनों के बीच नहीं आने देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए अनुशासन और छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। जीवन में कभी भी काम को टाले नहीं, क्योंकि छोटे कदम ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे प्रेरणा ली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और अधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रभावित किया। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।
खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।